Hello dear students, welcome you all. Myself दीपक जाजू, बीटेक फ्रॉम IIT BHU, आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं 1 Feb 2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का कैलकुलस पोर्शन का वीडियो लेक्चर, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल पाए और आप इन चीजों से ज्यादा सीख पाए। तो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर dy बाई डी एक्स वाई 10x इक्वल टू एक्स sec x, y 0 1 है तो y पाई बाई 6 क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो पहला स्टेप आप जानते हो, आपको फाइंड करना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन 10x का इंटीग्रेशन सब जानते हो ln sec x, तो e की पावर में ही आ जाएगा ln sec x का मॉड। तो इसको आप लिख सकते हो sec x। वैसे भी 0 से पाई बाई 3 में sec x पॉजिटिव होता है, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया sec x। दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, y इंटू sec x, तो x इंटू sec x का होल स्क्वायर प्लस c, x इंटू sec x का होल स्क्वायर प्लस c। उसको बोलो यार बंद करने के लिए। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बाय पार्ट्स को फॉलो करते हैं। sec x का इंटीग्रेशन ये आ गया 10x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आपका आएगा 10x प्लस c। तो फाइनली ये फंक्शन आ गया y sec x इक्वल टू x 10x, और 10x का दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे ln sec x प्लस c। sec x से डिवाइड कर देते हैं तो y ये आएगा x sin x माइनस sec को cos में लिख दें तो 1 बाई cos, तो यह माइनस माइनस प्लस, तो यहां भी cos ln cos, और sec से डिवाइड करेंगे तो c cos x। c ढूंढने के लिए डाटा दिया हुआ है, ध्यान से देखो, y0 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां लिख देंगे 1, यहां लिख देंगे 0, यहां लिख देंगे 0, तो log 1 क्या होता है 0 प्लस c, तो यहां से c का वैल्यू आपका क्लियरली क्या नजर आ गया 1। तो फाइनली आपका fx क्या मिल जा रहा है, मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूं, fx इज इक्वल टू c को 1 लिख देता हूं, तो ये आ गया x sin x प्लस cos x प्लस cos x इंटू ln cos x। पाई बाई 6 अगर अपने पुट कर दें तो f पाई बाई 6 की जो वैल्यू है वो चेक की जा सकती है, ये आएगा 1 बाई 2, तो दिस नंबर इज पाई बाई 12। ठीक है, पाई बाई 6 यहां पुट करेंगे तो ये वैल्यू √3 बाई 2, ये भी √3 बाई 2, तो 1 कॉमन ले लेते हैं ln √3 बाई 2। फाइनली ये वैल्यू आ गई पाई बाई 12 प्लस √3 बाई 2, और 1 को लिख सकते हो ln e, और ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे क्योंकि e की फॉर्म में ऑप्शन में दिया हुआ है, तो √3 इंटू e डिवाइडेड बाई 2। हर ऑप्शन में e इंटू √3 वाला ऑप्शन देखो ये तो गलत ही हो गया, नीचे e ये भी गलत, चांस इन दोनों का है। अब देखो इसको उल्टा लिखा गया है, हर ऑप्शन में उल्टा लिखेंगे तो यहां माइनस आ जाएगा और माइनस आ जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन ट्रू है ए। तो ठीक ऑप्शन था, अच्छा क्वेश्चन था, बनाने के लिए था, सबका साथ सबका विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कई पेपर में पॉपुलर है, एफ और जी दे के उसका मैक्स मिनिमम पूछा है। पहला फंक्शन देखते हैं, एफ एक्स बराबर 2x प्लस tan इनवर्स x, जी एक्स ये दे रखा है x 0 से 3, तो मिनिमम f डैश x बराबर 1 प्लस मैक्स g डैश x, f डैश x g डैश x। सब में एफ एक्स जी एक्स की मिनिमम मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो इसके लिए अपने को क्या करना है, फंक्शन की नेचर चेक करनी है। तो पहले हम एफ एक्स की बात कर लेते हैं सिंपल ढंग से।
fx के बारे में सारी जानकारी कलेक्ट कर लें। तो ये आएगा 2 + 1/x² + 1, दिस इज ग्रेटर देन 0। f' चेक कर रहा हूं, यानी जो fx फंक्शन है आपका 2x + tan 1x, ये आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। दूसरा चीज, gx के बारे में भी डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो gx आपका है ln x + √x² + 1, सिंपल। इसका डेरिवेटिव अगर आप चेक करो तो 1/√x² + 1, 1/√x² + 1, और देख सकते हो ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब gx भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। और डोमेन आपका ध्यान से देखो 0 से कितना दे रखा है? 3। अब हम बारी बारी से अलग अलग ऑप्शन चेक करना पसंद करेंगे। पहला ऑप्शन है ए को चेक करते हैं, सही है कि गलत है। मिनिमम f'(x), तो ध्यान से देखो f'(x) जो फंक्शन है, तो f' का मिनिमम वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? सिंपल सा बात है, मिनिमम के लिए x का वैल्यू मैक्सिमम रखना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा नीचे होगा f' की वैल्यू उतनी कम आएगी। 3 रखने पर यह आएगा 2 + 1/10, 2 + 1/10। और g' की मैक्स वैल्यू, g' की कौन सी वैल्यू? मैक्स वैल्यू। g' की अगर मैक्स वैल्यू की बात करें तो इसकी मिनिमम वैल्यू ये है, और g' की क्वेश्चन में ध्यान से देखो मैक्स वैल्यू की बात कर रहा है। मैक्स कब आएगा? जब x मिनिमम हो और x की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि नीचे जितना कम रखोगे उतना ज्यादा, दिस नंबर इज 1। 0 रखने पर ये g' का वैल्यू 1। क्या मैक्स मिनिमम f'(x) इज नॉट इक्वल टू g' का मैक्स? यानी पहला ऑप्शन गलत, सिंपल। बी ऑप्शन चेक करते हैं। देयर एग्जिस्ट x सच दैट 0 से 3 में f'(x) इज लेस देन g'(x). तो अपने काम करते हैं, एक नया फंक्शन चूज कर लेते हैं f(x) hx, जिसका वैल्यू होगा f(x - gx), और इसका डेरिवेटिव करने की कोशिश करते हैं। तो h'(x) की वैल्यू आएगी f' - g', और f' - g' की बात करें तो 2 + 1/x² + 1, और ये 1/√x² + 1। कुछ भी कर लो, x की कोई भी वैल्यू रख दो, ये जो वैल्यू फंक्शन है ये डिफरेंस लेने पर अगर ये वैल्यू कम ज्यादा से ज्यादा भी हो तो 1 आएगी, तो भी ये 2 से कम ही होगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये h एक कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन आपका क्या करेगा? इंक्रीज। इससे क्लियर पता है कि hx की वैल्यू हमेशा h0 से ज्यादा होगी, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है, सी ऑप्शन में, बी वाले में, तो x की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है तो hx h0 से ज्यादा होगा। h0 को हम चेक कर लेते हैं, तो ये भी 0 पर 0 है और ये भी 0 पर क्या है? 0, यानी hx इज ग्रेटर देन कितना? 0, यानी f इज ग्रेटर देन gx। तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। चलते हैं सी पर। सी ऑप्शन में यहां चेक करता हूं। सी में f का मैक्स वैल्यू पूछा है और g का मैक्स वैल्यू। तो पहले f का मैक्स वैल्यू ढूंढते हैं। f का मैक्स वैल्यू ढूंढने के लिए x की वैल्यू मैक्सिमम रखनी होगी, और x की वैल्यू मैक्सिमम रखने का मतलब है, क्यों? क्योंकि f एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो 3 रखोगे, 6 + tan 1(3), 6 + tan 1(3), और g का मैक्स वैल्यू, g पर मैक्स वैल्यू रखेंगे तो 3 रख देंगे, तो ये √10 + 3। क्लियरली है कि f का मैक्स वैल्यू g के मैक्स वैल्यू से ज्यादा है, तो ये ऑप्शन आपका ट्रू हो गया। देयर एग्जिस्ट x1 x2 सच दैट f x1 से x2 बड़ा है, और ये क्या किया हमने? देखो ये वाला ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया, गलती से ये बी नहीं डी चेक हो गया बाई चांस। सॉरी शक्तिमान, क्या मतलब?
एफ और जी, एफ एक्स की वैल्यू जी से बड़ी होगी इस इंटरवल में, जबकि एफ एक्स छोटा है जी से। मैं ध्यान नहीं दिया, या एफ डैश एक्स की वैल्यू को चेक करना था। तो इसके लिए कोई खास काम नहीं करना है बी वाले के लिए। बी वाला मैं यहां चेक कर लेना हूं, बी वाला ये भी रॉन्ग ही ऑप्शन हो गया है, क्योंकि यहां पर एफ बड़ा है किससे, जी से। ये वाले को चेक कर लेते हैं, एफ डैश छोटा होगा जी डैश, कह रहा है कोई ना कोई एक्स जरूर है जहां पर एफ डैश की वैल्यू जी डैश से क्या होगी, ज्यादा। तो अपने एक काम करते हैं, सिंपल सा रेंज चेक कर लेते हैं। तो एफ डैश की जो रेंज है और जी डैश की रेंज है वो चेक कर लेते हैं। तो एफ डैश एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्यों, क्योंकि एक्स बढ़ेगा वैल्यू घटेगी। तो 0 और 3 रख के हम इसकी रेंज चेक कर सकते हैं। 0 रखेंगे तो 3 आएगा, और 3 रखेंगे तो ये 2 प्लस, ये अभी अपनों ने रखा था 2 प्लस 1/√10। तो ये वैल्यू आप चेक करो तो ये आएगी 21/10 से लेकर 3। जी डैश की जो वैल्यू है वो मैक्स है। जी डैश की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 0 से 3, 0 रखोगे तो ये 1 आएगा, और 3 रखेंगे तो 1/√10 आएगा। तो 1/√10 से लेकर कितना, ये आएगा 1। 0 पर ये 1 जी डैश की वैल्यू, और 0 पर ये 1 आ गया। अक्कल लगाओ, कह रहा है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू छोटी होनी चाहिए जी डैश से, जबकि इसका होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जी डैश की इस इंटरवल की हर वैल्यू के लिए जी डैश की हर वैल्यू 3 से 21/10 से कम ही आएगी, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा 2 पॉइंट समथिंग है और ये हमेशा 1 या 1 से कम है। तो इसका भी होने का कोई चांस नहीं। तो ऑटोमेटिक सी सही हो ही गया, तो चिंता की कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया एनक्लोज बाय क्लोज कर्व सी गिवन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन दिस y1 इक्वल टू दिस, देन p एंड q इंटरसेक्शन ऑफ कर्व। तो पहले तो देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में आपको ये कर्व फाइंड करना है। ध्यान से देखो, ये है वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो y-2, 1 सेकेंड, y-2 इंटू dy, y अलग और x अलग, dx, और दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या ऐड कर देते हैं, c। इसका इंटीग्रेशन क्लियरली नजर आ रहा है, y-2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसका आ रहा है x प्लस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बराबर c। फाइनली ये कर्व, ध्यान से देखो, 2 को इधर ले आते हैं तो ये लाइक ए सर्कल लग रहा है। तो x प्लस a का होल स्क्वायर, y-2 का होल स्क्वायर बराबर 2c। 2c को मैं लिख देता हूं r²। कांस्टेंट अपनी सुविधा से बदला जा सकता है, चिंता की कोई बात नहीं। और जो भी ये जो कर्व है, ये 1 पे कितना दे रहा है, 0, और उसका एरिया कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 4 पाई। सर्कल का एरिया जानते हो πr² होता है, πr² बराबर 4 पाई। तो πr² अगर 4 पाई है तो यहां से r का वैल्यू आ गया 2। r का वैल्यू 2 रख देते हैं तो सर्कल आपका बन गया x प्लस a का होल स्क्वायर, y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। r का वैल्यू आपका 4 हो गया, 2 हो गया। y1 पे 0 आ रहा है तो x की जगह 1 रख देते हैं, 1 प्लस a का होल स्क्वायर 4, 4, a का वैल्यू कितना, -1, a का वैल्यू कितना, -1। a को वैल्यू को मैं -1 लिख देता हूं तो अपना सर्कल जो बन गया वो x-1 का होल स्क्वायर, y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 4। बहुत सिंपल। अब थोड़ा सा क्या पूछा, आगे देखें। P एंड Q आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व C एंड y एक्सिस इज नॉर्मल एट P एंड Q। ध्यान से देखो, ये जो सर्कल मैं बनाने जा रहा हूं, ये y एक्सिस को कहीं P और Q पे कट कर रहा है, x को ऐसे टच कर रहा है। तो इन पॉइंट्स पर आपको क्या ड्रॉ करनी है, नॉर्मल। सर्कल का सेंटर है 1,2, तो यहां से कोई भी नॉर्मल बनाएंगे तो कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है।
और यहां से कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे जाएगी। और ये जो नॉर्मल है P और Q पे एक्स एक्सिस को R और S पे कट कर रहा है, तो P क्यों मान लो R पे कट कर रहा है, ये कहां कट कर रहा है S। देन लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट RS, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी क्या होगा। छोटा सा काम करते हैं, y एक्सिस पर x0 होता है, वैल्यू ढूंढ लेते हैं। x0 रखोगे 1 बचेगा, 1 प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इजकल टू 4, तो y का वैल्यू आ गया 2 प्लस माइनस रूट 3। तो क्लियरली है P पॉइंट आपका है 0 2 प्लस रूट 3 और ये पॉइंट है आपका 0,2 माइनस रूट 3। ओके, अब ये नॉर्मल ड्रॉ करनी है। अब सर्कल में नॉर्मल ड्रॉ करना काम मतलब पूरे इंडिया में सबसे आसान नॉर्मल यही पाई गई है। वो कैसे, कोई भी लाइन सेंटर से पास करे उसकी क्या होती है नॉर्मल। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ढूंढ लेंगे। उस लाइन का इक्वेशन होगा y माइनस y1 m आएगा इस लाइन का स्लोप आएगा y कोऑर्डिनेट का अंतर अपॉन x कोऑर्डिनेट का अंतर, और वो क्लियरली नजर आ रहा है कितना, √3। y कोऑर्डिनेट का अंतर देखोगे तो √3 और x कोऑर्डिनेट का अंतर है -1 और x -1। ये पहला नॉर्मल हो गया। दूसरा नॉर्मल किस पे ड्रॉ कर रहे हैं, Q पे। ये P पर नॉर्मल, ये Q पर, तो y -2, इस बार स्लोप आएगा √3, y कोऑर्डिनेट का अंतर -√3, x कोऑर्डिनेट का अंतर -1, तो √3 बचेगा अपॉन में कितना, इंटू x -1। x एक्सिस पर सबको पता है r और s ढूंढने के लिए क्या करोगे, y 0 कर दोगे। दोनों में y 0 कर दोगे तो यहां से जो मैं पॉइंट लिख दे रहा हूं, यहां y 0 करोगे तो x कोऑर्डिनेट आपका आएगा 1 प्लस 2 बाई √3 सिंपल, कॉमा 0। इसमें y 0 रखोगे तो -2 बाई √3 प्लस 1, 1 माइनस 2 बाई √3 कॉमा 0। ये 2 पॉइंट मिल गए, सिंपल। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा वही RS लेंथ सेगमेंट के बराबर होगा, जो क्वेश्चन में पूछा गया है इस तरीके से। तो फाइनली RS क्या होगा, मैं यहां लिखने जा रहा हूं, और वो क्या है, ध्यान से देखो, इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर करेंगे तो x कोऑर्डिनेट का अंतर ले लो, x कोऑर्डिनेट का अंतर लेंगे 4/√3, 4/√3, 4 अपॉन कितना, √3, 4 अपॉन कितना, √3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, तो बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि इसको 3 से गुना, √3 से गुना कर दो तो 4√3 बाई कितना, 3। कैसे आया, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 4/√3 आ जाएगा। तो क्या ये ऑप्शन आपका ट्रू आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन है सी। बहुत सिंपल। तो थोड़ा सा काम खूब सारा था आसान। बुकलेट से सेम टू सेम क्वेश्चन फिर रिपीट। क्या करेंगे, हम जानते हैं √3 माइनस √2 को अगर मैं रैशनलाइज कर लूं तो √3 प्लस √2 से गुना करोगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, ये टर्म आ गई √3 प्लस √2। अगर मैं इसकी जगह ये पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, √3 प्लस √2 का पावर x² माइनस 4, 1 अपॉन √3 प्लस √2 पावर x² माइनस 4 बराबर 10। इसको t मान लेंगे तो देखो ये 1/t हो गया, इज इक्वल टू 10। तो ये ध्यान से देखो, t में एक क्वाड्रेटिक आ गई, t² माइनस 10t प्लस 1। t ढूंढने के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला कितना होगा, 10 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। 2 कॉमन आके कट गया, 5 प्लस माइनस 2√6, 5 प्लस माइनस 2√6 को आप लिख सकते हो फाइनली √3 प्लस माइनस √2 का होल स्क्वायर। सिंपल, √3 प्लस माइनस √2 का होल स्क्वायर करेंगे, 3 और 1 5 प्लस माइनस 2√6। सिंपल, बहुत इजी।
अब ध्यान से देखो, इसी टर्म को t माने थे, तो √3 प्लस √2 का पावर x² माइनस 4, दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस वैल्यू, और दिस वैल्यू है √3 प्लस √2, और दूसरी वैल्यू है √3 माइनस √2, उसको यहां से लिख सकते हैं 1/√3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, माइनस वाले को अलग लिख दिया। पावर को कंपेयर करते हैं तो x² माइनस 4 यहां से आएगा +2, बाद वाले से आएगा -2, x² की वैल्यू यहां से आ गई 6 और 2, x की वैल्यू प्लस माइनस √2, √6 प्लस माइनस √2, सेम टू सेम क्वेश्चन बुकलेट के अंदर, कोई चिंता की बात नहीं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है कितना, 4। प्री के नंबर एग्जाम में ऐसे मार्क्स कोई नहीं छोड़ता, आपको भी नहीं छोड़ने चाहिए। ये तो बिल्कुल फ्री के नंबर है, 3 सेकेंड। इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1/1 प्लस n, 2 प्लस n, 3 प्लस n, 1/2n। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लिमिट को जनरल फॉर्म में लिखेंगे। कितना भी आराम से कर लो, ये फ्री के नंबर है, ऐसे नंबर कोई नहीं छोड़ता। सिग्मा 1/, नीचे आ रहा है n प्लस r, r का वैल्यू है 1 से शुरू हुआ है, और ध्यान से देखो लास्ट टर्म n रखने पर आ रहा है 2n। अंदर से n कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर आएगा 1/n, 1/1 प्लस r/n। ओके, r का वैल्यू यहां पर नजर आ रहा है 1 से कितना, n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। अब इसमें छोटे मोटे मॉडिफिकेशन करने हैं। सिग्मा इज रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रल, 1/n रिप्लेस बाय dx, r/n रिप्लेस बाय x। लोअर लिमिट अगर r की वैल्यू 1 है तो 0, अपर लिमिट n है तो कितनी, 1। क्लास में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। 1/1 प्लस x का इंटीग्रेशन सब जानते हो, ln 1 प्लस x। 0 से 1, 1 पर आएगा log 2, 0 पर log 1, log 1 का वैल्यू इतना 0। आंसर है बी। 10 सेकेंड का क्वेश्चन था, सबने किया होगा। सेम क्वेश्चन हमने करवाया हुआ है, ऑप्शन थोड़े से पलट दिए, इससे ज्यादा नहीं। क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सब कर भी किए भी होंगे मेरे हिसाब से। क्या करते हैं, पहला प्रोसेस फॉलो करते हैं, r1 इज रिप्लेस्ड बाय r1 माइनस r2, r2 इज रिप्लेस्ड बाय r2 माइनस r3। तो फंक्शन आपका क्या बन गया, देखो ध्यान से, थोड़ा इजी कर लेंगे तो बनाना आसान पड़ेगा। तो ये आएगा 1, ये आएगा -1, ये आएगा 0। हमें ज्यादा से ज्यादा 0 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। r2 माइनस r3 करेंगे 0, 1, -1, और लास्ट टर्म को, लास्ट रो को सेम टू सेम। अब इससे ज्यादा सिंपल बनाने की जरूरत नहीं है, इसको एक्सपेंड कर देंगे हम आसानी से। और मैं कहता हूं फर्स्ट कॉलम से हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। फर्स्ट कॉलम से अगर एक्सपेंड कर दें तो क्या बन जाएगा, इसको डिवाया, इसको छिपाया, दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो fx आ गया 1 प्लस साइन 2x प्लस कोस स्क्वायर x। 0 वाला टर्म 0, और एक टर्म आएगा साइन स्क्वायर, दिस इंटू दिस 1, 1 माइनस 0 0, यानी प्लस साइन स्क्वायर। तो फाइनली ये fx बड़ा ही सिंपल नजर आ रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो दिस फंक्शन इज 2 प्लस साइन 2x। बहुत सिंपल, तो इजी लग रहा है। कहां से कहां तक मैक्सिमम, अल्फा इज द मैक्सिमम वैल्यू, अल्फा बराबर मैक्स, और बीटा बराबर क्या दिया है, बीटा इज द मिनिमम वैल्यू। ओके, देखो सीधी सी बात है, π/6 से π/3 के बीच में sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी, वो इसको कुछ ऐसा समझा जा सकता है कि ये π/4 एंगल इसके बीच में है, और π/4 एंगल पे ये 1 देगा, और 1 से ज्यादा होने का कोई चांस नहीं है। और आप इसको समझने के लिए एक आसान सा इसका ग्राफ भी बना सकते हो। sin 2x का मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, और sin 2x का ग्राफ
देखा जाए तो 0 से लेकर π/2 के बीच में ये बनेगा, 0 पर 0, π/2 पर 0, बीच में ये π/4 पर मैक्स देगा और इधर दोनों पॉइंट पर मिनिमम देगा, और वो पॉइंट है π/3, π/6 और π/3। चेक भी कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट क्यों कर लिया, क्योंकि ये देख सकते हो, देख के ही मुझे समझ में आ रहा है। वो देखो π/4 पर ये 1 देगा, 1 और 2 मिलके ये वैल्यू आ गई 3। कितना आसान था। मिनिमम के लिए देखो, या तो फंक्शन बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो इन दो पॉइंट पर मिनिमम आएगा। π/6 यहां रखोगे तो ये वैल्यू दे रहा है 2 + √3/2, वेरी इजी। और π/3 रखोगे तो 2π/3, तब भी √3/2, यानी ये वैल्यू मिनिमम है, ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम है। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की बात कर रहा है, तो क्यों ना हर ऑप्शन में बीटा का स्क्वायर हो रहा है, तो चेक कर लिया जाए बीटा का स्क्वायर आ कितना रहा है, तो ये आ रहा है 4 + 3/4 + 2√3, सिंपल। अगर आप ध्यान से देखो, अल्फा का स्क्वायर है 9, इसके साथ ये जोड़ोगे चेक घटाओ, ये कभी भी ये दो ऑप्शन होने का कोई चांस नहीं है। ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला। दूसरा 2√α, नेक्स्ट ऑप्शन में अल्फा का क्या लिया गया, रूट, तो √α की अगर अपने बात करें तो √α आपका नजर आ रहा है कितना, √3, ठीक है। और ध्यान से देखो, बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है 4 + 3/4, वो भी मैं यहां लिख देता हूं, बीटा स्क्वायर की वैल्यू 4 + 3/4 यानी 19/4 + 2√3, ठीक है। 4 + 3/4, 4 4 16, 3 मिलके 19/4। ये वैल्यू उठाकर अगर मैं यहां रख दूं तो बीटा स्क्वायर 19/4 + 2√α, इसको उधर लेके जाओ तो बीटा स्क्वायर - 2√α = 19/4। बाय हिट एंड ट्रायल भी देख सकते हो, आपका ऑप्शन आसानी से कौन नजर आ रहा है, डी। वेरी इजी क्वेश्चन, फ्री के नंबर है भी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे मटेरियल में था, मेरे टेस्ट पेपर में था, जो क्लास में मैंने करवाया था। फिलहाल इसको जानने की कोशिश करते हैं, कैसे करते हैं। fx आपको दे रखा है, gx दे रखा है, तो f4 g4, f4 g4 तब मिलेगा जब आपको फंक्शन मिल जाए। तो हमारी पूरी कोशिश है फंक्शन ढूंढने की। छोटा छोटा काम करते हैं, g'1 को a मान लेते हैं, g'2 को b मान लेते हैं, और f1 को हम क्या मान लेते हैं, c। भाई सोचने की सीधी सी बात है कि ये वैल्यू आपकी बीच बीच में परेशान करेगी। इसके अलावा पूरे फंक्शन में अगर मैं इसको लिख भी देता हूं, मैं सपोज करो यहां पर लिख देता हूं fx, यहां लिख देता हूं मैं gx, तो fx आएगा x² + ax + b। थोड़ा इजी दिखने लग गया। ये नहीं कि ये करना जरूरी है, f1 g1 से छुटकारा मिल गया है, g1 आ गया cx² + f'(x) की वैल्यू आपकी नजर आएगी कितनी, 2x + a। देख सकते हो f'(x) की जो वैल्यू है, यहां पर देखो ये fx माना था, इसका डेरिवेटिव यहां रख दिया, 2x + a × x। ओके, f'(x) का नेक्स्ट डेरिवेटिव है f', 2x + a का नेक्स्ट डेरिवेटिव आएगा 2। ये आ गया, बहुत सिंपल। ओके, अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये हमने fx मान लिया और इसका डेरिवेटिव यूज करते हुए f'(x) f'(a) ढूंढ लिया। पहले में क्या रखेंगे, g'1, तो यहां 1 रख देता हूं। 1 रखने पर यह टर्म आपका आ रहा है c, ये आ रहा है a। 1 रखूंगा तो ये 1 रखूंगा, कहां 1 रखना है, g', ओ देखो गलती होगी ना, 1 सेकेंड, थोड़ा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली बात है। g' चाहिए, तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, g'(x), तो ये आएगा
2x c, ये आएगा a, ये आएगा 2x² का 4x। वेरी सिंपल। अब और एक बार g डबल डैश भी चाहिए तो वो भी ढूंढ लेते हैं, बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। g डबल डैश चाहिए तो 2cx का 2c, 4x का आपका आएगा 4। अब वैल्यू रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अब फटाफट मैं वैल्यू रखता हूं ताकि आपको दिखे। यहां पर 1 रख दोगे तो ये आएगा कितना, 2c प्लस a प्लस 4। यहां पर 2 रखना है, कितना रखना है 2, पर इसको कोई फर्क नहीं करेगा तो ये आएगा b बराबर 2c प्लस 4। c कितना आएगा f1, तो ये आएगा 1 प्लस a प्लस b। क्लियर है, 1 प्लस a प्लस b, 1 प्लस a प्लस b। यहां से c का वैल्यू उठाकर हम यहां रख देते हैं और यहां से c का वैल्यू उठाकर यहां रख देते हैं, तो आपको एक रिलेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से। यहां से हमारा टारगेट है ABC फाइंड करना, तो इन 3 रिलेशन से हम आसानी से ABC फाइंड कर सकते हैं। और ABC फाइंड करने के लिए c का वैल्यू उठाकर मैं यहां रखता हूं, तो पहला रिलेशन आपके सामने है, यहां लिख देता हूं b बराबर 2c, यानी 2 प्लस 2a प्लस 2b प्लस 4, पहला रिलेशन। दूसरा c का वैल्यू उठाकर यहां रख देते हैं, तो यहां आएगा a बराबर, एक चीज ध्यान दिया आप, यहां से a से a ये कट भी जा रहा है, मैं ध्यान भी नहीं दिया, a से a देखो कट जा रहा है, कट जा रहा है, तो यहां से c का वैल्यू आपको डायरेक्ट भी आ गया। c का वैल्यू कितना आ गया, -2। बहुत सिंपल, c का वैल्यू आपका आ गया -2। क्यों, क्योंकि जैसे ही a कटेगा 2c प्लस 4 बराबर 0, c का वैल्यू -2। तब तो काम और भी आसान हो गया। c का वैल्यू जैसे ही -2 मैं यहां रखने जा रहा हूं, यहीं लिख देता हूं मैं वैल्यूज, 1 सेकेंड। यहां से c का वैल्यू आपका आ गया कितना, c का वैल्यू कितना आ गया, -2। -2 रखूंगा तो यहां से b का वैल्यू आ गया 0। c को मैं -2 लिखने जा रहा हूं, b को मैं 0 लिखने जा रहा हूं, तो यहां से आपको a का वैल्यू आ गया -3। वेरी सिंपल। ये सब वैल्यू उठाकर मैं यहां रख देता हूं, तो थोड़ा सा एफर्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम किया जाए, fx आपको क्लियरली मिल गया, पहला फंक्शन fx, x स्क्वायर सही है, a कितना आया था -3, b कितना आया था 0, b कितना आया था 0। gx ढूंढने के लिए क्या करोगे, बहुत सिंपल, gx ये रहा, c को पुट करना है कितना -2x² प्लस 2x², ये 0 हो गया। a को पुट करना है -3, दिस नंबर इज -3x प्लस 2। अब इतनी कैलकुलेशन के बाद कईयों को लगा कहीं गलती तो नहीं हो गई है ना, तो अपने रीचेक भी कर सकते हैं एक आधी वैल्यू। कैसे, g∬2 आपका b आना चाहिए, तो g∬2 आपका इसका डबल डेरिवेटिव 0 आएगा, जो b 0 ढूंढे हो, सही है। एक आधा और चेक करना चाहो तो f1 का वैल्यू c आना चाहिए, तो f1 आपका -2 है और c का वैल्यू भी -2 है, इसका मतलब परफेक्ट आपने काम किया है। अब ध्यान से देखो, f4 का वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 और ये आ गया 12, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4। g4 की वैल्यू ढूंढना चाह रहे हो तो यहां 4 रख देंगे, -12 प्लस 2 -10, f4 g4, तो ये आ गया 4 प्लस 10, दिस वैल्यू इज 14। f4 g4 इज इक्वल टू 14। वेरी वेरी सिंपल, इजी क्वेश्चन, f4 g4। थोड़ा सा काम करना था पर किया हुआ क्वेश्चन था, इसलिए कोई बड़े एफर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, सेम टू सेम क्वेश्चन बुकलेट में 78 नंबर या 80 नंबर,
वहां पर क्या था, ये लिमिट नहीं दिया था, यहां 1/m लिखा हुआ था, इतना ही अंतर है। ट्रिक क्लास के हर बच्चे को पता है, कॉमन लेने वाला क्वेश्चन। यहां से एक काम करेंगे, देखते ही स्ट्राइक कैसे कर गया, बताया हुआ है। x की वैल्यू यहां से एक x कॉमन लेंगे, अंदर ले जाएंगे। जब ये एक x कॉमन लेंगे और अंदर लेके जाएंगे तो वो x पावर 7 की तरह ट्रीट करेगा, तभी x पावर 7 अगर बाहर आए तभी x होता है। तो फाइनली ये वैल्यू आपकी कुछ ऐसी दिख रही है, 0 से 1, x कॉमन लेंगे, x पावर 20, x पावर 13, x पावर 6। x पावर 7 अगर अंदर गया तो ये 2x पावर 21, 3x पावर 14, 6x पावर 7, पावर 1/7 dx। ये आपका आ गया, बहुत सिंपल। अब ध्यान से देखो, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो यही है। तो एक काम करेंगे, इस 2x का पावर 21, 3x का पावर 14 प्लस 6x का पावर 7 को t ले लेंगे। इसका डेरिवेटिव आ रहा है 42 कॉमन, x पावर 20, x पावर 13 प्लस x पावर 6, और x का होगा dx, t का होगा dt। लिमिट भी बदल देते हैं, 0 पर t का वैल्यू 0 और 1 पर चेक करेंगे 11। तो फाइनली ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। 1/42, 42 से गुना, 42 से भाग, 0 पर 0, 1 पे 11, 1 पे t का वैल्यू 11। ये आ गया t का पावर 1/7 dt। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ क्लास का बात याद आ रहा होगा। 1/42, पावर में +1 8/7, नीचे +1 8/7, और 0 से कितना 11, 7 से ये कट जाएगा, 8 7 6 42, 6 8 48, दिस इज 1/48, और 11 का पावर 8/7। ये इंटीग्रेशन आ गया। अब ध्यान से देखो, L का वैल्यू मैचिंग कराया जाए तो L का वैल्यू है 48, 11 का पावर 8/7, तो M का वैल्यू है 8, N का वैल्यू है 7। फाइनल आंसर है L प्लस M प्लस N। क्वेश्चन में पूछा है 48 प्लस 8 प्लस 7, 15 प्लस 48, आंसर आ गया आपका 63। क्लास का सेम क्वेश्चन, जिसकी किस्मत में है उसको उतना ही मिलता है। याद आ गया होगा जिसके ये पेपर में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया का क्वेश्चन। लेट ए बी द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट x बराबर -1 एंड x बराबर 2। तो पहली कोशिश करते हैं हम इसका ग्राफ बनाने की। और देखो ध्यान से, ये जो फंक्शन आपका नजर आ रहा है y बराबर, ये फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा। देखो, अगर x की वैल्यू मैं 3 से क्या ले लूं, ज्यादा, x की वैल्यू 3 से क्या ले लूं मैं, ज्यादा, तब तो मॉड हटेगा प्लस लगेगा, और x की वैल्यू 3 से क्या ले लूं, कम, तो मॉड हटेगा माइनस लगेगा। तो हमारा टारगेट है -1 से 2 तक, फिर भी हम इसका कंप्लीट ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा साइन स्कीम की मदद लेंगे, क्लास में बताया हुआ है तो चिंता की कोई बात नहीं। थोड़ा वैल्यू रख के काम चला लेंगे। 3 से ज्यादा में तो कन्फर्म है ये पैराबोला। क्या है ये, पैराबोला। दोबारा बना देता हूं, पैराबोला। 3 से कम में भी ये पैराबोला, पर उस पैराबोला के आगे क्या लग गया, मॉड। 3 से कम में भी ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू 2 रख के देखो, ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो हिट एंड ट्रायल से पैराबोला ऊपर,
और जैसे ही 0 से कम रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये पैराबोला कुछ ऐसा जाएगा। थोड़ा रफली वैल्यू चेक कर ली और पैराबोला की शेप को इधर उधर ले गए। आपका एरिया कहां से कहां तक पूछा गया देखते हैं। तो x बराबर -1, दूसरा पूछा गया x बराबर 2, तो 2 यहां कहीं होगा। ध्यान से देखो कौन से एरिया की बात कर रहा है। एक तो ये एरिया x एक्सिस के साथ बाउंड हो रहा है, एक ही एरिया। ये एरिया नेगेटिव है, मोड लेना पड़ेगा। ये एरिया पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ बनाने का बस इतना फायदा है। तो मोड लेंगे तो -1 से 0 इंटीग्रेट करेंगे और -1 से 0 में कर्व तो वही है 3x - x², पर ये नेगेटिव आ रहा था इसलिए अलग किया। और 0 से 2 में 3x - x² कोई चिंता का विषय नहीं, ये कर्व 3x - x² हो गया। ओके, मोड लगा है, ये इंटीग्रेशन आएगा 3x² / 2 - x³ / 3, सिंपल। -1 से कितना 0, ये आएगा आपका वही सेम 3x² / 2 - x³ / 3, 0 से कितना 2। फाइनल वैल्यू मैं दोनों यहां लिखता हूं ताकि आंसर भी यहीं आ जाए। 0 रखेंगे 0, -1 रखेंगे तो मोड के अंदर आपका वैल्यू आएगा 3/2 और -1 रखने पर 1/3। यहां माइनस लगेगा तो उसका मोड का कोई मतलब नहीं है, यहां माइनस आएगा तो मोड लगाएंगे तो प्लस ही होने वाला। 2 पर चेक करेंगे तो ये वैल्यू बाद वाली नजर आ रही है 12/2 यानी 6, 0 पर 0। 2 पर चेक करेंगे तो ये है 8/3, 8/3। मोड लेंगे तो फाइनली देखें कितनी वैल्यू आ रही है, 3 3 9, 9 2 11, 9 2 11, 11/6 प्लस 6 - 8/3। एलसीएम लिया जाए तो वैल्यू मिल जाएगी। नीचे आएगा 6, ऊपर आएगा 11, छिकू मिकू 36, ये है 16। 16 घटाएंगे 20, दिस नंबर इज, सही है 16, 16 घटाएंगे 20, 20 और 11 मिलके 31/6। पूछा क्या है ध्यान से देखो, ये किसकी वैल्यू आई है, एरिया की। 12 × a का वैल्यू रखेंगे तो 31 कितना 6 से ये कट गया, आंसर कितना आ गया आपका 62। इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बस हो क्या सकता है इक्का दुक्का मिस्टेक हो जाए, बाकी और वो भी क्या कोई ग्राफ में माइनस प्लस ले लिया, बाकी ये बनने के लिए क्वेश्चन था, ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। इस पेपर को ध्यान से देखो, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ही बहुत बार दे दिया है घुमा फिरा के, 3 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऐसा अमूमन नहीं होता है पर दिया है तो हम क्या करें, एक छोटा सा काम कर सकते हैं। पहला काम, 0 से 2 ft/dt दिख रहा है, इसको अपने एक नया कांस्टेंट k मान सकते हैं। भाई f कुछ भी हो, 0 से 2 में इंटीग्रेट करके तो कांस्टेंट ही देगा, तो ये आ गया। फाइनली ये डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान से देखो, f' को आप लिख दो dy/dx, fx को क्या लिख दो y, और ये है k। बहुत सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। पहला काम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो e की पावर x। सेकेंड स्टेप, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉल्यूशन होता है इसे बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाई qx, qx यहां पर ये है, प्लस हम कांस्टेंट क्या लिख देंगे c, वेरी इजी। तो यहां y e का पावर x, ये आएगा k e का पावर x प्लस c। तो यहां से fx का वैल्यू आपको मिल गया, k प्लस c e का पावर x से डिवाइड करेंगे ये। अब ध्यान से देखो, इसका यूज भी कर लेते हैं। 0 से 2 में ft/dt बराबर k, तो इसका इंटीग्रेशन मैं कर लेता हूं ताकि ये डेटा का बढ़िया यूज हो जाए। और 0 से लेकर 2 में k प्लस c e का पावर -t dt
बराबर के। इसका इंटीग्रेशन के टी माइनस सी ई का पावर माइनस टी, 0 से कितना 2 बराबर के। 2 रख देंगे तो ये टर्म आएगी 2k, 0 पर ये 0 ही हो गया है, और माइनस सी ई का पावर माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू के। तो यहां से देख सकते हो k का वैल्यू आ गया c इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1। बहुत सिंपल, बहुत इजी। 2 रखेंगे, चेक कर लेते हैं, 2k और 2 रखेंगे तो माइनस सी ई का पावर माइनस 2, 0 रखेंगे तो ये 0, ये आएगा प्लस सी, सही है। 2k से k गया, k का वैल्यू आ गया c का पावर ये। और भी कुछ दिया है तो चेक कर लेते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, f0 की वैल्यू 1/e² है, तो ये वाला फंक्शन हमारे सामने ये रहा f0, इसी वाले में रखेंगे। तो मैं fx को यहां लिख देता हूं, fx आपका आ रहा था k प्लस सी ई का पावर माइनस एक्स। तो एक छोटा सा काम किया जा सकता है, k की वैल्यू अभी हमने ढूंढी है, k की वैल्यू आ रही है c इंटू 1/e² माइनस 1 c अपॉन ई का पावर x। ये k का वैल्यू उठाकर हमने यहां रख दिया। c ढूंढने के लिए फिर डाटा दिया है, f0 बराबर ये है, तो यहां 0 रख देते हैं। 0 पर यह वैल्यू 1/e², और ये तो एज इट इज रहेगा c/e² माइनस c, 0 रखेंगे, ये भी c से c कट गया, 1/e² से e² कट गया, c का वैल्यू आपका फाइनली कितना 1। थोड़ी सी कैलकुलेशन है पर चलेगा। तो fx का वैल्यू आप ध्यान से देखो, फाइनली क्या आ गया, 1/e² माइनस 1 प्लस c/e²। c की वैल्यू 1 आ ही चुकी है, तो कोई चिंता की बात नहीं। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। f0 तो पहले ही ढूंढ चुके हो, तो f0 की वैल्यू अगर आप चेक करो तो ये दे रखी है 1/e², मैं ये वैल्यू लिखने जा रहा हूं। माइनस f2, तो यहां पर देखो ध्यान से, 1 सेकेंड, c का वैल्यू 1 लिखेंगे तो ये e पावर x होगा। ओके, दोबारा लिख देते हैं, c को 1 लिखा, अब परफेक्ट है। f2 लिखेंगे तो 1/e² माइनस 1, या x की जगह 2 रख देते हैं, तो 1/e²। देख सकते हो ये 2/e² से 2/e² कट गया, फाइनल वैल्यू आपकी कितनी 1, आंसर कितना 1। पेपर को अगर ऑब्जर्व किया जाए शुरू से, तो देखो ध्यान से, पहला सिंपल क्वेश्चन सब कर सकते थे डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा भी बहुत सिंपल है, सिंपल डिफरेंशिएशन से। तीसरे में थोड़ी सी मेहनत है, मैं कहता हूं किसी ने नहीं किया होगा, बड़ा क्वेश्चन छोड़ के 2 क्वेश्चन बनाने के लिए, तीसरा क्वेश्चन बनाने के लिए, चौथा क्वेश्चन बनाने के लिए, 5वां क्वेश्चन सेम टू सेम विदाउट अक्कल लगाए, 6ठा क्वेश्चन किया हुआ, मैं कह रहा हूं नहीं किया, 5 ही किए हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दिया देख के। ये तो किया होगा अगर क्लास की है तो 7वां, ये देखो आसान 8वां। तो ये देखोगे 10 में से क्वेश्चन आए तो 6-7 क्वेश्चन तो बहुत सिंपल, बाकी क्या थोड़ी सी मेहनत मांगते हैं। मिलेंगे ऐसे और कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।